Kitty Toons। ये बन गई मेरी रील। अब मैं करूंगी इसे अपलोड और बन जाऊंगी रील्स क्वीन। और उसके बाद बनाऊंगी पतली कमरिया मोरी। आय हाय हाय। बस यही रील्स बनाया कर। फोन के आगे 10 तरह का मुंह बनाना आता है, लेकिन एक चाय बनानी तक नहीं आती। तेरी शक्ल देखकर तेरे ससुराल वाले अपना पेट भरेंगे क्या? अरे माँ, क्या हुआ है? खाना बनाने के लिए एक नौकरानी भी तो आ सकती है। शर्म कर ले, शादी है 2 दिन में तेरी। तुझे तो खाना भी बनाना नहीं आता। चल मेरे साथ आजा, खाना बनाना सिखाती हूँ तुझे। और ये ले अपना लहंगा, संभाल कर रख। हाय माँ, मेरा लहंगा आ गया है। ये तो वही लहंगा है जिसे पहनने के लिए मैं कब से बेकरार थी। आखिरकार आपने मेरे लिए लहंगा बनवा ही लिया। अब एक रील इस पर भी बनाऊंगी। अरे नालायक, अभी से मत पहनना लहंगा, अभी से ये खराब हो जाएगा। माँ, आपने वो गाना सुना नहीं है क्या? ये मेरा लहंगा बड़ा है महंगा, इससे ना हाथ लगा। तभी सीता अपनी बेटी के कान पकड़कर उसे किचन में ले आती है और कहती है, चुपचाप खाना बना। मुझे नहीं सीखना माँ। ये दाल बना और इसमें हल्का सा नमक और हल्दी डाल। तभी कंचन हल्दी और नमक डाल देती है और गैस पर रख देती है। माँ, मैंने रख दिया है। 2-3 सीटियाँ आएंगी और दाल पक जाएगी। 10 से 15 मिनट में एक सीटी आएगी। क्यों ना मैं अपनी एक रील बना लूं? हाँ, ये सही रहेगा। ऐसा कहकर कंचन लहंगा पहन लेती है और रील बनाने लगती है। वो नाच ही रही थी कि सीता उसे आवाज देती है, हे भगवान, सारी दाल जला डाली। किचन में तो है नहीं, फिर कहाँ चली गई? हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? मैंने दाल जला दी। अब तो माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। डर की वजह से वो जल्दी से किचन में जाने लगती है कि तभी किसी चीज में उसका लहंगा फंस जाता है और वो कहती है, हे भगवान, अभी दाल की वजह से मेरा लहंगा भी फट गया। अब तो माँ मुझे और भी ज्यादा सुनाएगी। शादी का इतना शौक है, लेकिन सच में मुझे खाना नहीं बनाना आता। मर गई अब तो मैं। माँ मुझे अब बहुत सुनाएगी। तभी वहाँ पर सीता आ जाती है और कंचन को सुनाने लगती है। कंचन के फटे हुए लहंगे को देखकर वो उसे और ज्यादा सुनाने लगती है। बस इसी की कमी थी। 1 रुपया नहीं है अब तुझे किसी भी चीज को दिलाने के लिए। अब तू इसी में शादी करना। कंचन टेंशन में आ जाती है और फिर अपने लहंगे को सही करवाने चली जाती है कि तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कि अंधी होती है। वो औरत एक गाड़ी से टकराने वाली होती है कि तभी कंचन उस औरत को बचा लेती है। दादी, आप ठीक तो हो? आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ और तो नहीं है, लेकिन तुम ये रख लो। ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत कंचन को एक थैला पकड़ा देती है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शादी होने वाली है और तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। कंचन वो थैला लेकर आगे चली जाती है कि तभी वो कुछ सोचती है। अरे, उस बूढ़ी अम्मा को कैसे पता कि मेरी शादी होने वाली है? उसके बाद जब कंचन पीछे मुड़ती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। फिर कंचन घर आ जाती है और उस थैले को खोलकर देखती है। जब वो उसे खोलकर देखती है तो उसमें बिल्कुल सेम टू सेम लहंगा उसे मिल जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो औरत पक्का कोई भगवान का भेजा हुआ कोई फरिश्ता ही होगा, या फिर भगवान होंगे। तभी उसे मेरी शादी के बारे में पता था और उसने रूबरू मुझे मेरे वाला लहंगा दे दिया। उसके बाद कंचन की शादी हो जाती है। फिर जब कंचन राजेश के घर जाती है तो उसके लहंगे में से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अरे भाभी, आप लहंगे में सोने के सिक्के लटका कर आई थी क्या, जो आपके लहंगे से सोने के सिक्के गिर रहे हैं? कंचन जैसे ही एक और कदम रखती है तो उसके लहंगे में से और भी सोने के सिक्के गिरने लगते हैं।
ये देखकर राजेश कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें लहंगे का बहुत शौक है। कहीं तुमने अपने लहंगे में सोने के सिक्के तो नहीं रखवा दिए जो एक एक करके गिर रहे हैं? वही तो मैं कह रही हूँ, लगता है कि हमारे घर में लक्ष्मी प्रकट हुई है, जिसके हर कदम से सोने के सिक्के बरस रहे हैं। ये सब देखकर कंचन सोच में पड़ जाती है और मन ही मन कहती है, ये क्या हो रहा है? कहीं ये सब इस जादुई लहंगे की वजह से तो नहीं है? ये लहंगा जादुई है, इसीलिए ये सब हो रहा है। अरे हमारी बहू ने हमें आते ही अमीर बना दिया। मेरी बहू से कोई भी काम नहीं करवाएगा। मेरी बहू एकदम से रानी बनकर रहेगी। ये सब सुनकर कंचन मन ही मन कहती है, मैं तो उस चीज से बिल्कुल ही बच गई जो मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी आती थी। इस लहंगे ने तो कमाल ही कर दिया। फिर कंचन अपनी सास से कहती है, ठीक है माँ जी। अरे वाह मेरी जान, तूने तो आते ही सबका दिल जीत लिया। तुम्हें तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मैंने कहा था ना तुम्हें, रानी बना कर रखूंगा, रानी। अरे रानी तो मैं खुद की वजह से बनकर रहूंगी। अरे शादी तो मुझसे ही करी है। लड़ना बंद करो। इसके बाद कंचन राजेश के साथ अंदर अपने कमरे में चली जाती है और उसके लहंगे से सोने के सिक्के उछल उछल कर बाहर आने लगते हैं और एक कोने में इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद कंचन लहंगे को बदलकर दूसरे कपड़े पहन लेती है। कंचन एक जगह बैठी होती है और उसकी सास उसे तेल लगा रही है। उसकी सास उसकी अच्छी खिदमत करती है। उसकी नंद घर का सारा काम कर देती है। एक दिन उसकी नंद उससे स्कूल की फीस और ट्रिप के लिए कुछ पैसे लेती है। कंचन इसी तरह सब लोगों की मदद करती है। एक दिन कंचन के पास एक औरत आती है। उसके पास 10 महीने का बच्चा होता है। वो कंचन से मदद के लिए कहती है कि उसके बच्चे की तबीयत बहुत खराब है और उसे पैसे चाहिए। कंचन अपना लहंगा पहनकर उसकी मदद करती है। कंचन उसे पैसे निकालकर उस औरत को दे देती है। इसी तरह कंचन अपने जादुई लहंगे से लोगों की मदद करने लगती है और साथ ही साथ अपने ससुराल में ठाट बाट से रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।